एम्परर जो हैं वो जब परेशान होते थे, उनको लगता था कि लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, तो वो रोमन गेम्स का ऐलान कर देते थे, जिसमें अखाड़े में फिर ग्लैडिएटर्स जो हैं वो जानवरों को और स्लेव्स को मारा करते थे। तो तवज्जो हटाने के बहुत से तरीके हैं। ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बसंत की उनको ख्याल आया, ये बसंत नहीं थी, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डाइवर्जन थी जिसको लोगों ने देखा है, उसके ऊपर कहते हैं कि अरबों रुपए का खर्चा हो गया। असल क्वेश्चन ये है कि जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, उसने इस सारी चीज़ को किस तरह से वो इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर महमूद खान अचकज़ई और उनकी टीम जो है वो अपनी इस कामयाबी पे किस तरह से बिल्ड अप ऑन करना चाहेंगे। इसके बाद उनके अगले पॉलिटिकल स्टेप्स जो हैं क्या होंगे, ये हैं वो क्रूशल क्वेश्चंस जो इस वक्त हमारे सामने होने चाहिए। अब जहाँ शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, उसकी बेहसी जो है वो तो खैर उसकी तो कोई और नज़ीर ही नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। एक लाहौर के अंदर एक सेमिनार हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ डिस्कशन हुई है, वहाँ से भी इस रजीम की जो बेहसी है उसको आपको पता चलता है। मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। लाहौर में अस्मा जहांगीर साहिबा की याद में छठी कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी, जो उनकी एसोसिएशन वगैरह ने करवाई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 के जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सनाउल्लाह साहब, जो मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल आदमी है मेरे हिसाब से, पर राना सनाउल्लाह साहब को वहाँ बुलाया हुआ था। क्वेश्चन आंसर में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा बलूचिस्तान के हवाले से कि जब तक बलूचिस्तान के ये हालात हैं, इंसर्जेंसी है, उतनी देर तक ना तो चेक पोस्ट ख़त्म हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग तंग हैं जिससे, और मासूम लोग भी गिरफ्तार होते ही रहेंगे, ये इनएविटेबल है। वैसे राना साहब की बात कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ नहीं है, लेकिन लोगों ने उसमें बड़ा प्रोटेस्ट किया। कहते हैं वहाँ ह्यूमन राइट एक एक्टिविस्ट थी शीमा किरमानी साहिबा वहाँ खड़ी हो गई, उन्होंने बहुत हैकलिंग की, उसके बाद वो वहाँ से वॉकआउट करके चली गई। जब उन्होंने वॉकआउट किया तो बहुत बड़ी तादाद में, आधे से ज़्यादा हॉल ही जो है वॉकआउट करके चला गया, और राना साहब बेचारे अकेले बोलते रहे और अपने आप को डिफेंड करते रहे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनोसेंट की क्या डेफिनेशन है, मासूम की। राना साहब के माइंड में इस पर गौर नहीं किया हो किसी ने कि मासूम कौन होगा बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जब आपने डेफिनेशन ही हर चीज़ की चेंज कर दी है। जब मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, आदिल राजा, वजाहत सईद खान, शाहीन से भाई, हैदर मेहदी सब दहशतगर्द बन चुके हैं और हमारी तरह के बेतहाशा लोग दहशतगर्द बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि शरीफ सरदारी आसिम रजीम ने जो नॉर्मल डिस्कोर्स था उसमें इतनी तब्दीली पैदा कर दी है कि हर चीज़ की डेफिनेशन बदल गई। अब बलूचिस्तान में इनोसेंट कौन होगा और मुजरिम कौन होगा, इसकी डेफिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगा इसको डिफाइन करना, इसलिए कि हम क्यों दहशतगर्द हैं, बिकॉज हम रजीम की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हमने बम नहीं फाड़ा, हमने गोली नहीं चलाई, हमने किसी के ऊपर जाके हमला नहीं किया, लेकिन हम इस वजह से दहशतगर्द हैं। डेफिनेशन चेंज होगी। तो बलूचिस्तान के अंदर जहाँ की आबादी जो है वो 99.99% जो है वो सेपरेटिस्ट हो चुकी है, अलहदगी पसंद हो चुकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो चुकी है, वो पाकिस्तान के साथ अगर रहना नहीं चाहते और वो पाकिस्तान को अपने दुश्मन के तौर पे देख रहे हैं और उसका कोई पॉलिटिकल हल हमें ढूंढने की ज़रूरत है। तो अंडर दिस सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये जो नौजवान होंगे बलोची आदमी, औरतें, बच्चे, ये सारे के सारे जो हैं सेपरेटिस्ट इंतहा पसंद तहरीकों के साथ, जैसे BLA है, उनके साथ सिंपैथेटिक होंगे। अब इसकी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ 25 मार्च 1971 में, तो जब ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज को जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई उनको ये था कि जो भी हिंदू हैं वो मुफ्ती बानी में है, तो वो शलवारें या पजामे उतारते थे नौजवानों के, उनके चेक करते थे इनके खतने हुए में कि नहीं हुए खतने। और बहुत से इसमें अकाउंट्स हैं जो कहते हैं कि जिसके खतने नहीं हुए होते थे उसको हिंदू समझ के वो वहीं पर ठोक देते थे, उसको मार डालते थे, गिरफ्तार करने की वो ज़्यादा ज़हमत जो है वो गवारा नहीं करते थे। और इसका जो जिक्र है